मुंशी प्रेमचंद की कहानी बहुत ही दुखद है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। यह हमें दिखाती है कि 1920 के दशक में भारत में जिंदगी कैसी थी, एक ऐसा समय जब बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। यह किताब उस समय औरतों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल थी, इसकी एक साफ तस्वीर दिखाती है। लेखक प्रेमचंद हमें उन अन्यायपूर्ण नियमों को दिखाते हैं जिनका पालन महिलाओं को करना पड़ता था। दिखाते हैं कि कैसे परिवारों में पुरुषों का राज चलता था और यह सबके लिए कितना बुरा था। निर्मला एक जवान लड़की है जिसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी कहानी इस बारे में है कि वह कितनी मजबूत है, हालांकि वह चुपचाप सब कुछ सहती है। निर्मला के साथ जो होता है उसके जरिए प्रेमचंद हमें उस समय समाज में हो रही बुरी बातों को दिखाते हैं, खासकर दहेज और कम उम्र में लड़कियों की शादी जैसी चीजें। जबरदस्ती शादी करवा देने पर निर्मला की जिंदगी बहुत दुखी हो जाती है। वो बस एक छोटी सी लड़की है, अभी किशोरावस्था में भी नहीं पहुंची है। उसके पिता समाज के दबाव में आकर उसकी शादी तोताराम से कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी उम्र का आदमी है जिसकी पत्नी गुजर चुकी है। उसके पहले से ही बच्चे हैं। उम्र का इतना ज्यादा अंतर निर्मला को बहुत दुखी करता है। वह अपने नए परिवार में खुद को खोया हुआ महसूस करती है। वह एक ऐसी शादी में फंस गई है जहां प्यार नहीं, बस कर्तव्य और समाज के बनाए नियम हैं। उसकी सारी उम्मीदें और सपने टूट जाते हैं। तोताराम का परिवार समस्याओं और झगड़ों से भरा है। निर्मला के सौतेले बच्चे अभी भी अपनी मां को याद करके दुखी हैं और उस पर भरोसा नहीं करते। ऊपर से उसका सौतेला बेटा मनसाराम उस पर फिदा हो जाता है। इससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। वह उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है, जो बहुत ही अपमानजनक है। निर्मला एक बहुत ही बुरी स्थिति में है। उसे अपने परिवार की इज्जत बचाने और मनसाराम के गलत ध्यान से निपटने के बीच चुनाव करना है। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि कैसे समाज के नियम औरतों के लिए पिंजरे की तरह हो सकते हैं। हर कोई हमेशा निर्मला को देख रहा है और उसका नुक्स निकाल रहा है। उसे एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी मां और अपने पति के परिवार की आज्ञाकारी बहू बनना है। अगर वह कुछ अलग करती है तो लोग उसकी बुराई करते हैं और गपशप करते हैं। भले ही वह एक अच्छी इंसान है, फिर भी जो कुछ भी गलत होता है उसके लिए उसे ही दोषी ठहराया जाता है। कोई उसकी नहीं सुनता और किसी को परवाह नहीं कि वह क्या सोचती है। वह एक ऐसे समाज का शिकार है जिसे न्याय से ज्यादा पुरानी परंपराओं की परवाह है। दहेज एक सौदा, परंपरा नहीं। प्रेमचंद का इस्तेमाल दहेज प्रथा कितनी बुरी है यह दिखाने के लिए करते हैं। वह दिखाते हैं कि कैसे यह तथाकथित परंपरा वास्तव में लोगों का फायदा उठाने का एक तरीका है। निर्मला के पिता को दहेज देने के लिए मजबूर किया जाता है और इससे उन्हें बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी होती है, इतनी ज्यादा कि उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि दहेज कोई उपहार या आशीर्वाद नहीं है, यह एक अभिशाप है जो परिवारों को बर्बाद कर देता है और लोगों को गरीब बना देता है। बाल विवाह, मासूमियत और भविष्य की चोरी। निर्मला की कहानी दिखाती है कि जब छोटी लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है तो क्या क्या भयानक चीजें होती हैं। यह उनका बचपन छीन लेता है और उन्हें नौकरानी बना देता है। एक बूढ़े आदमी से निर्मला की शादी इस बात का साफ उदाहरण है कि यह कितना गलत है। उसे कभी भी सच्चा प्यार, दोस्ती या एक इंसान के रूप में बढ़ने का मौका नहीं मिलता। वह वो नहीं कर सकती जो वह चाहती है और उसके सपने टूट जाते हैं। प्रेमचंद चाहते हैं कि बाल विवाह बंद हो। उनका मानना है कि लड़कियों को स्कूल जाने, अपनी पसंद का जीवन जीने और एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। आशा की किरण, शिक्षा, सशक्तिकरण। भले ही सब कुछ बुरा लग रहा हो, प्रेमचंद हमें थोड़ी सी उम्मीद दिखाते हैं। शिक्षा। हालांकि निर्मला स्कूल नहीं गई, वह होशियार है और सीखना चाहती है। पढ़ने और सीखने से उसे अच्छा लगता है। वह जानती है कि शिक्षा ही अज्ञानता और अन्याय से बचने का रास्ता है। प्रेमचंद का मानना है कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे बुरी परंपराओं के खिलाफ लड़ सकती हैं और अपने लिए एक बेहतर जीवन बना सकती हैं। निर्मला की अमिट विरासत। निर्मला की कहानी सिर्फ एक किताब में नहीं है, ये भारत और दुनिया भर में कई महिलाओं के संघर्षों को दिखाती है।
आज भी लोग उसके दुख, उसकी ताकत और उसके कभी हार न मानने के जज्बे से जुड़ते हैं। प्रेमचंद की किताब आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जिन समस्याओं के बारे में बात की गई है वे आज भी मौजूद हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमें चीजों को बदलने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पुरुष और महिलाएं समान हों। समानुभूति और व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान हमें सिर्फ समाज में क्या गलत है यह नहीं दिखाती, यह हमें इसके बारे में कुछ करने के लिए कहती है। प्रेमचंद चाहते हैं कि हम यह समझें कि उन महिलाओं के लिए कैसा होता है जो अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में फंसी होती है। वह चाहते हैं कि हम उन नियमों को तोड़ दें जो पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। किताब का अंत दुखद होता है। निर्मला की मौत उसके साथ हुई सभी बुरी घटनाओं के कारण हो जाती है, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें चीजों को बदलना होगा। यह करना सही है और दुनिया को सभी के लिए न्यायपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है। प्रेमचंद चाहते हैं कि हम बदलाव लाएं, परंपराओं पर सवाल उठाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां महिलाएं मजबूत हों और अपने जीवन पर उनका नियंत्रण हो।